आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ऑडियो वीडियो का विषय है परमात्मा है या नहीं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, जो मैंने सरल हिंदी में श्री विष्णु पुराण जी की कथा कह रहा हूँ, उसमें तृतीय अध्याय सुनाया था। तो उसमें बताया भी था कि अभी मैं चतुर्थ अध्याय नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं एक विषय डालना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है परमात्मा है या नहीं। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम नहीं मरेंगे, ये आज का विषय है। कि ये हमें मन में क्यों लगता है कि हम नहीं मरेंगे। हमारा शरीर मरेगा पर हम नहीं मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। जबकि कोई ऐसा नहीं जो जानता ना हो कि मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है। हम अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के शव लेकर शमशान जाते हैं। वहां एक नहीं कई चिताएं जल रही होती हैं। हमारे मन में भी आता है एक दिन मेरे साथ भी यही होगा, पर मन में कहीं ना कहीं ये बात भी आती है, नहीं नहीं, शरीर भले मर जाए मैं नहीं मरूंगा। क्या ये हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के बाद कि शरीर मरण धर्म है परंतु आत्मा अमर है, हमारी बुद्धि में ये बात घर कर गई है। इससे हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं मरेंगे, शरीर जल जाएगा। कि अगर आत्मा नहीं है तो इसका स्वामी या इनका स्वामी परमपिता परमात्मा भी कैसे ही हो सकता है। तो क्या आस्तिक लोगों की मान्यता कि सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान एक झूठी कल्पना है? क्या हमारा भगवान भय का भगवान है? हमने मृत्यु के भय से और कष्ट तथा संकटों से बचने के लिए कोई झूठा भगवान बना लिया है, जो अल्पकालीन मृत्यु और अनेक कष्टों संकटों से हमारी रक्षा करता है। क्या कभी आपने इस विषय में कुछ सोचा है? अगर आप आस्तिक हैं तो इन बातों से कभी सहमत नहीं होंगे, लेकिन नास्तिक तुरंत सहमत हो जाएंगे। संपूर्ण सत्य क्या है ये तो ना आस्तिक ही को पता है, ना नास्तिक को ही पता है। संपूर्ण सत्य क्या है ये ना आस्तिक को ही पता है, ना नास्तिक को ही पता है। तो नास्तिक को क्या ही पता होगा अगर आस्तिक को नहीं पता है। केवल सिद्ध पुरुष ही इस विषय में जानते हैं या ऋषि मुनि लोग, लेकिन बहुत कम ऋषियों की विचारधारा दूसरे ऋषियों से मिलती है। महाभारत में जब धर्मराज ने यक्ष के वेश में युधिष्ठिर से पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सभी जानते हैं कि इस शरीर का अंतिम सत्य मृत्यु है, पर फिर भी वे यही सोचते हैं कि मेरा अंतिम सत्य ये नहीं होगा। ये तो बात हुई महाभारत की, मगर मेरा प्रश्न अब भी वही है कि क्या कोई परमात्मा है? क्या हमारे शरीर में कोई आत्मा है जो अमर है? मैं आपकी मनोदशा को समझते हुए पूर्ण प्रयास करूंगा कि नास्तिक को आस्तिक बना सकूं। अगर नास्तिक और आस्तिक में बहस हो जाए तो नास्तिक के विजयी होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि नास्तिक कहेगा यह दुनिया स्वयं बनी है, जैसा साइंस कहती है, इसे रचने वाला कोई परमात्मा नहीं है। पर आस्तिक तर्क देगा कि कोई वस्तु, घर, मकान स्वयं नहीं बन जाते, उसके पीछे किसी कारीगर का हाथ होता है। कोई चित्र अपने आप नहीं बनता है, बनाने वाला चित्रकार होता है। ऐसे ये प्रकृति
मनुष्य, सूर्य, चंद्र, सितारे भी अपने आप में नहीं बन गए। ये आस्तिक का तर्क है। इनको बनाने वाला भी परमपिता परमात्मा है। तो नास्तिक ये कह सकता है कि माना कि हर वस्तु को बनाने वाला कोई होता है, तो परमपिता परमात्मा ने अगर ये सब चीजें बनाई तो फिर परमपिता परमात्मा को किसने बनाया? अब उसे कौन समझाए कि परमात्मा अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं होता, वो स्वयं प्रकट है, अव्यक्त है। तो नास्तिक कह सकता है कि बिना माँ बाप के पुत्र नहीं जन्मता, तो भगवान कहाँ से जन्मा, अपने आप कैसे प्रकट हो गया? तो आस्तिक कहेगा परमात्मा अपनी बनाई प्रकृति को वश में करके प्रकट होता है। वैसे अगर आपको नास्तिक मिल जाए और फालतू बहस करे तो उससे एक बार स्वयं परमात्मा के श्रीमुख से निकली परम पवित्र गीता पढ़ने को कहें। अगर नास्तिक में जरा से भी बुद्धि होगी तो वह महान पवित्र गीता पढ़कर आस्तिक अवश्य बन जाएगा। अब मैं अपनी ओर से जवाब देने का प्रयास करता हूँ। केले के पेड़ में बीज नहीं होते हैं, तो केले का पेड़ अपने आप कैसे प्रकट हो गया? जैसा भगवान ने गीता में कहा है, वृक्षों में पीपल स्वयं मैं हूं। पीपल स्वयं प्रकट होता है, पीपल का बीज नहीं होता। नास्तिक ज्यादातर साइंस का हवाला देता है, तो उससे पूछे, साइंस कहता है मनुष्य पहले वानर था, फिर धीरे धीरे विकास क्रम में मनुष्य बना, तो फिर अब वानर मनुष्य क्यों नहीं बनते? अगर पहले वानर मनुष्य बन गए तो अब वानर क्यों नहीं मनुष्य बन जाते? तो साइंस पे सवार नास्तिक कहेगा कि अब वो एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यह जवाब दे कि साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। आस्तिक को यह जवाब देना चाहिए कि साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, चंद्रमा पर धरती जैसा माहौल पैदा करने की सोच रहा है, तो क्या उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई बड़ी लैब में हजारों लाखों साल पुराना एटमॉस्फेयर बना के कुछ वानर, गौरिल्ला, चिंपैंजी रख दे और फिर उन्हें मनुष्य बना दे? तो मैं भी साइंस को मान जाऊं। साइंस ये तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारे चमत्कारिक मंदिरों में हो रहे चमत्कारों को देखकर साइंटिस्ट की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे लाजवाब हो जाते हैं जब अपनी पिछली बात पर वापस आते हैं। वरना ऑडियो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपने रिश्ते नातेदारों को मरता देखकर भी क्यों लगता है कि शायद मैं नहीं मरूंगा? क्योंकि ये अंतरात्मा की आवाज है, उसकी पुकार है। कई मनुष्यों को दिव्य सपने आते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाएं दिख जाती हैं। यही अंतर्मन, अंतरात्मा का प्रभाव है। जब आत्मा है तो परमात्मा निश्चित ही है, बस वह है, इतना ही कहा जा सकता है। अब मैं उसी परमात्मा को सादर प्रणाम करके इस वीडियो को विराम दूंगा। बोलिए ब्रह्मांड रचयिता भगवान परमपिता परमेश्वर की जय। धन्यवाद।